नमस्कार दोस्तों, मैं स्काई क्लासेज के माध्यम से आज आप सबके बीच यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो जून और जुलाई के महीने में होने वाला है, उस पर शोध प्रबंधन एवं शिक्षण अधिगम संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ उपस्थित हूँ। हमें आशा न पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आएंगे और ये परीक्षा उपयोगी साबित होंगे। चलिए, मैं अब समय व्यर्थ न करते हुए क्वेश्चन की देखिए, हमारा ये जो पेपर है वो जून जो यूजीसी नेट का पेपर होता है, जून का फर्स्ट पेपर है जो जून में हुआ था 2006 में। आइएगा, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें शिक्षण कौशल है? ब्लैक बोर्ड लेखन, प्रश्न करना, व्याख्यान करना, उपरोक्त सभी। देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिएगा मित्र, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए, इसमें दिया गया है, आप सबके सामने आंसर और क्वेश्चन दिख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? शिक्षक सिखा सकते हैं, शिक्षक सीखने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी की मदद कर सकते हैं, विकासशील सोच के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग किया जा सकता है, शिक्षक पैदा होते हैं। देखिएगा, इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देख रहे हैं, शिक्षक सीखने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों की मदद कर सकते हैं। आइए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का पहला भारतीय इतिहासकार था कौन था? मेगास्थनीज, फाहियान, हुआन त्सांग, कल्हड़। बताइएगा आप लोग। इसका कल्हड़ होगा ऑप्शन सही, डी। चलिएगा, अब हम बढ़ते हैं। देखिए, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पाठ्यक्रम, देखिएगा, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। पाठ्यक्रम के लिए एक अनुलग्नक है। पाठ्यक्रम एक विशेष विश्वविद्यालय से संबंध सभी शैक्षणिक संस्थाओं में समान है। किसी विशेष विश्वविद्यालय में संबंध सभी शिक्षण संस्थाओं से सिलेबस समान नहीं है। देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होता है। आइएगा पांचवें क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समझ के स्तर का है? संज्ञा को परिभाषित करें, अपने शब्दों में संज्ञा को परिभाषित करें, केवल द्वितीय। देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समझ के स्तर का है? तो संज्ञा को परिभाषित करें और अपने शब्दों में संज्ञा को परिभाषित करें, दोनों समझ के लिए है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर इसका केवल बी सही होगा, केवल द्वितीय। देख रहे हैं, दिया गया है बी। ये दोनों बातें इसमें आएंगी, केवल द्वितीय। चलिएगा, अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य हैं? ज्ञान में उन्नति के साथ तालमेल रखना, नई चीज़ों की खोज करने के लिए, पहले के लेखन पर एक आलोचना लिखने के लिए, व्यवस्थित रूप से जांच और निष्पक्ष के साथ जांच स्रोत का विश्लेषण करने के लिए। देखिएगा, इसका हमारा जो ऑप्शन होगा वो अब कूटज में दे रखा है। देखिएगा, इसका ए नंबर सही होगा। चौथा, दूसरा और पहला आप लोगों को दिख रहा होगा। चौथा, दूसरा और पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 2 अर्थ के साथ सूची 1 साक्षात्कार का मिलान करें और नीचे दिए गए एक कोड से सही उत्तर चुनें। देखिएगा मित्र, बस एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, सूची देखिएगा, पहला साक्षात्कार, दूसरा है अर्थ। संचरित साक्षात्कार, अधिक लचीलापन दृष्टिकोण, उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों का संचरित साक्षात्कार, केंद्रीय साक्षात्कार, व्यक्तिगत जीवन का अनुभव, नैदानिक साक्षात्कार और पूर्व निर्धारित प्रश्न। और पांचवा जो ऑप्शन है वो
गैर निर्देशित। कोड देखिएगा ABCD दिया गया है। इसमें है ए में है चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा, पहला, 1, 3, 5, 4। देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिएगा, आप अंतर अनुशासनिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आप अंतर अनुशासनिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण को सामने लाना, एक अनुसंधान डोमेन में एकल विषय के जोर को काम करने के लिए, अनुसंधान की समस्या को सरल बनाने के लिए, अनुसंधान पद्धति में एक नया रुझान पैदा करना। देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण को सामने लाना। आइएगा 9वां क्वेश्चन होगा हमारा, शोध में वैज्ञानिक पद्धति के उद्देश्य में से एक है डेटा व्याख्या के। देखिएगा डेटा व्याख्या में सुधार, सहज संबंधों को खत्म करना, त्रिकोणासन की पुष्टि करें, नए चर पेश करते हैं। देखिएगा बी नंबर, सहज संबंधों को खत्म करना। देखिएगा अगला क्वेश्चन, किसी भी शोध की गहराई का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। अनुसंधान का शीर्षक, अनुसंधान के उद्देश्य, अनुसंधान का कुल व्यय, अनुसंधान की अवधि। देखिएगा बी नंबर, अनुसंधान के उद्देश्य। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखिएगा ये एक पद्यांश दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग है। चलिए इसको हम अगली वीडियो में कर लेंगे।